हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डी 2024 की काउंसलिंग के बारे में। तो आज हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स की, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि है काउंसलिंग शेड्यूल, फिर एडमिशन डेट, फिर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग वीडियो को बिल्कुल अंत में बात करेंगे। और क्या कुछ नई नोटिस आई है उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, जिससे कि आपको आगे समझ में आएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे लेटेस्ट नोटिस की। तो नोटिस क्या है, क्या कुछ उसमें बताया गया है, वो सब हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट्स की, कि जो काउंसलिंग है वो कब शुरू होगी, फिर एडमिशन प्रक्रिया कब शुरू होगी, उसके बाद आपका सत्र कब शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, जो कि मैं यार सिंपल सी बात है, खुद तो बता नहीं सकता हूँ, बिल्कुल गलत बात होगा। मैं आपसे कमेंट्स में पहले पूछूंगा कि क्या आपका कट ऑफ बन रहा है, आपका नंबर क्या, आपका टोटल परसेंटेज क्या बन रहा है, उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे मेन चीज़ पे जाते हैं, जो कि है ये नोटिस, यानी कि ये पेपर कटआउट जो कि आज पेपर में निकला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, अब पूरी बात डिटेल में जानने के लिए तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पीएनपी को हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील के लिए शासन से अनुमति का था इंतज़ार, जो कि अब हमें मिल चुका है। तो इसके बाद सारी प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और फिर इसके आगे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने की हाई कोर्ट के आदेश के कारण स्नातक के क्रम में काउंसलिंग अटकी हुई है। तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी की ओर से स्नातक योग्यता के आधार पर 22 अक्टूबर तक जो है आवेदन मांगे गए थे, जैसे कि आपको पता ही होगा, जिसमें 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट लेकर आवेदन पूर्ण किया है। तो ये कुछ था इस पैराग्राफ में। और इसके आगे लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन से अनुमति मांगी थी, जो कि अब उन्हें मिल गई है। तो अपील में जाने पर जो सेशन है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट शुरू होगा। तो इसके लिए इसके विपरीत डीएलएड ने स्नातक योग्यता के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी आधार पर पीएनपी की ओर से अपील दाखिल की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश की अपील में डबल बेंच के स्थगन आदेश मिलने के बाद तुरंत पीएनपी ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के स्नातक की योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगा। ठीक है, तो इस तरह प्रदेश की कुल 2,31,300 सीटों के सापेक्ष प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में डीएलएड 2024 का सत्र विलंब से शुरू हो सकेगा। तो भाई बिल्कुल साफ बात बोल दी गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है कि स्थगन आदेश मिलने पर काउंसलिंग की समय सारिणी भी जारी कर दी जाएगी। ये भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। और उसके बाद डीएलएड परीक्षा देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट का मतलब आपको पता ही होगा, जो उसका मतलब होता है कि यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, जिसे अब डीएलएड करेंगे। ठीक है, वो बहुत हर सारे डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएड यानी कि एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है जो कि है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है, जिसमें सिर्फ दिव्यांग छात्राओं को 12वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो इसे एनसीटीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसी आधार पर जो है अपील की जानी है कि मतलब यहाँ पे 12वीं पास को एनसीटीआई ने मान्यता नहीं दी है, तो डीएलएड को कैसे मान्यता दी जा सकती है। तो ठीक है, तो इसी आधार पर जो है हमारे पीएनपी के अध्यक्ष जी जो हैं वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ मामला होता है, और कितनी इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ काम होंगे, और बहुत ही जल्द आपको जो है एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको काउंसलिंग की डेट, फिर सत्र की डेट, मतलब बहुत सारी उसमें सारी डेट्स जो है मेंशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहले इसमें मेंशन किया गया था जो नोटिस जारी हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मामला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल सकता है। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। क्या करना है आपको, मैं अभी आप लोग को आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जानने की ज़रूरत होगी। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सोच के परेशान हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, कमेंट्स सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आपको
अपना जो टोटल परसेंटेज बन रहा है वो आपको मुझे बता देना है, ठीक है। तो उस आधार पे जो है मैं आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ जो है आपको बता सकता हूँ कि हाँ, इस पे आपको बिल्कुल पक्का तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे निकालना था टोटल परसेंटेज, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आपको 12th का परसेंटेज, 10th का परसेंटेज और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो है परसेंटेज लेना होता है और उन तीनों को जोड़ देना है। जो आपका टोटल परसेंटेज आ रहा है वही आपका जो है परसेंटेज होता है, उसी आधार पे आपको जो है एडमिशन मिलता है, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में।